कुमारी रात के दौरान कत्ल हुई। एसएचओ ने बताया दूसरे दिन 8 बजे उसका बेटा थाने आया। ये गांव तकरीबन 2 मील दूर है। मैं वहां गया, लाश सोने के कमरे की बजाय एक और कमरे में फर्श पर पीठ के बल पड़ी हुई थी। मुआयना किया तो गर्दन पर साफ निशान थे। गला हाथों से घोंटा गया था। कोई और चोट नहीं थी। उसने साड़ी बांध रखी थी। साड़ी पर कोई निशान नहीं था। बज़ाहिर दस्त दराजी या कोई ज्यादती नहीं हुई थी। मैंने सोने के कमरे में जाकर देखा, पलंग पोश इस तरह बिछा हुआ था कि उस पर एक भी सलवट नहीं थी। उससे जाहिर होता था कि मकतूला बिस्तर पर नहीं लेटी। उसने बड़ी कीमती साड़ी बांध रखी थी। उससे भी यही साबित होता था कि वो अभी सोई नहीं थी। कोई माल चोरी हुआ? नहीं, एसएचओ ने जवाब दिया। मैंने मालूम किया है कोई चीज चोरी नहीं हुई। लाश के गले में बड़ा ही कीमती हार था। 2 अंगूठियां थी जिनमें हीरे जड़े हुए थे। सोने की चूड़ियां थी। सिर्फ इन जेवरात की कीमत बेअंदाज है। उसके बेटे से पूछा कि रात उसने माँ को किस वक्त जिंदा देखा था। उसने बताया कि शाम के खाने के वक्त माँ को जिंदा देखा था। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया था। उसके बाद वो दोस्तों के साथ कहीं निकल गया और आकर सो गया। वो इतनी जल्दी उठने का आदी नहीं था, लेकिन नौकरों ने उसे सुबह सवेरे जगाकर बताया कि उसकी माँ एक कमरे में मरी पड़ी है। मैंने नौकरों और नौकरानियों से पूछ-पूछ की, किसी ने कोई काम की बात न बताई। सब ने कहा कि ये तो महारानी का महल है, अंदर के भेद हम नहीं जानते। मैंने सबको अकेले अकेले बुलाकर डराया, धमकाया, लालच भी दिए, मगर मुझे उनसे कुछ भी हासिल न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मौत गला घोंटने से वाक़या हुई है, उसने जवाब दिया। मकतूला के साथ और कोई बेहुदगी नहीं हुई। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक मकतूला 8 या 9 घंटे पहले मरी है। इस हिसाब से वो आधी रात के लगभग कत्ल हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधी रात तक सोई नहीं थी। इंस्पेक्टर डोबगन ने कहा, आपने ये मालूम किया होगा कि उस वक्त तक वो क्या करती रही? कहीं बाहर गई हुई थी? अगर घर रही तो किस कमरे में रही? बाहर का कोई आदमी, कोई मेहमान उसके साथ था? यही तो मुश्किल है, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। एसएचओ ने कहा, सब कोरी तख्ती दिखाते हैं। मुझे ये शक हुआ है कि नौकरों वगैरह पर दबाव है। आप जानते हैं कि ये जागीरदार किसी नौकर या मिजारे को कत्ल करके लाश गायब कर दें तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। ये जबर से भी इन लोगों का मुंह बंद कर लेते हैं और अनामो अकराम से भी। कोई दुश्मनी? मैंने पूछा। लड़के ने या चचा ने किसी पर शक का इजहार किया है? दोनों ने कहा कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। एसएचओ ने जवाब दिया, दोनों में से किसी ने भी किसी पर शक का इजहार नहीं किया। हमने एसएचओ की तहरीर की हुई जमनियां देखी, सारी फाइल का मुताला किया। वो इतने दिन अंधेरे में हाथ मारता रहा था। हमें अलिफ से तफ्तीश शुरू करनी थी। मुखबरों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।